हेलो एवरीवन। आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का थर्ड डे और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल अनसेंटर पर, जहां हमारा मोटिव है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अभी तक हमने जो कवर किया था वो था सेंटेंस के पार्ट्स, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये हमने अभी तक क्लियर किए थे और आज हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जो हमारे वाक्य हैं, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस में आप एक कॉमन सी बात बोलते हैं, जैसे मुझे लाल रंग पसंद है। ये कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। अब अगर हमें किसी से पूछना होगा क्या तुम्हें लाल रंग पसंद है, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। वैसे इंग्लिश में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, जिनको हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, ये जो सेंटेंस है वो एंड होता है एक फुल स्टॉप पर, और ये कॉमन टाइप है किसी भी सेंटेंस का। यहाँ पर हम किसी भी विचार को रखते हैं। जैसे आपके मन में कोई भी विचार आएगा, आप जब उस विचार को एक कॉमन सेंटेंस बना करके रखेंगे तो वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे तो वो हैं द स्काई इज़ ब्लू। इस सेंटेंस में आप किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप एक कॉमन से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आसमान जो है वो नीले रंग का होता है। शी इज़ माई फ्रेंड। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। आप एक जनरल स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि वो आपकी दोस्त है। आगे है द कैट इज़ स्लीपिंग। बिल्ली सो रही है। उसके बाद है आई लव रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। ये सिर्फ कॉमन सी सेंटेंसेस है जो आप रोज़ यूज़ करते हैं। आगे है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। वी लिव इन अ बिग सिटी। हम एक बड़े शहर में रहते हैं। ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। दिस इज़ माई होम। यह मेरा घर है। आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता है। आगे चलेंगे। द कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड। कार को हमने बाहर पार्क करके रखा है। शी वियर्स अ रेड ड्रेस। वह लाल रंग की ड्रेस पहनती है। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। द फोन इज़ ऑन द टेबल। फ़ोन मेज़ पर है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है। वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। यह किताब दिलचस्प है। द डोर इज़ क्लोज्ड। दरवाज़ा बंद है। दे आर ईटिंग लंच। वे लंच खा रहे हैं। उसके बाद है माई फादर इज़ अ टीचर। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर। यह एक सुंदर फूल है। आई लाइक चॉकलेट। मुझे चॉकलेट पसंद है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ही इज़ अ गुड सिंगर। वह एक अच्छा गायक है। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। दिस केक इज़ डिलीशियस। यह केक स्वादिष्ट है। अब हमने देखा, हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे उनमें कुछ कॉमन सी बातें कही गई थी जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें डिक्लेयर की थी, जैसे मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है। ऐसे सेंटेंसेस के हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, और हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जिनको आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो। अगला हमारे पास जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस। वह वाक्य जो एक ही स्वतंत्र क्लॉज से बना होता है, इसमें एक विषय और एक क्रिया होती है।
और यह पूरा विचार व्यक्त करता है। सरल वाक्य में किसी अन्य क्लॉज से जुड़ने वाले संयोजक का प्रयोग नहीं किया जाता। जब हम एक ही लाइन में अपनी पूरी बात को समझाते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है और क्रिया भी एक ही है, तो होता है सिंपल सेंटेंस। मतलब हम एक ही इंसान के बारे में, एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं और जो गतिविधि उस वाक्य में हो रही है, जो भी वर्ब उस सेंटेंस में है, वो भी एक ही है। जैसे वो किताब पढ़ रही है, सब्जेक्ट है वो और पढ़ रही है क्रिया। इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया और एक ही सब्जेक्ट है, तो ये है सिंपल सेंटेंस। जैसे शी सिंग्स, वह गाती है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। आगे पढ़ेंगे। आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूँ। सन सेट्स, सूरज अस्त होता है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोता हूँ। हमने इन सेंटेंसेस में क्योंकि, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। द कैट जंप्स, बिल्ली कूदती है। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। दे डांस, वे नृत्य करते हैं। इट रेन्स, बारिश होती है। द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। शी स्टडीज हार्ड, वह कठिनाई से पढ़ती है, या फिर वो शी स्टडीज हार्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। वी लाफ, हम हंसते हैं। ही ईट्स एप्पल, वह सेब खाता है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। द फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते हैं। ही राइट्स लेटर्स, वह पत्र लिखता है। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। द बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। शी प्लेज पियानो, वह पियानो बजाती है। वी वॉक डेली, हम रोज़ चलते हैं। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। द मून शाइन्स, चांद चमकता है। आई लव म्यूज़िक, मुझे संगीत पसंद है। हमने 25 एग्जाम्पल्स देखे हैं इन सेंटेंसेस के, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है कि ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का। अब हमने पढ़ा कि जो सिंपल सेंटेंसेस हैं और जो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस हैं, उन दोनों में ही हमने पढ़ा कि हम कुछ कॉमन से सेंटेंसेस जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो इनमें आते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क भी तो होगा कुछ ना कुछ। वह है जो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड गिव्स इंफॉर्मेशन। इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। इसको कहते हैं हम फुल स्टॉप। जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम उसके आगे लगाते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी सहेली है या फिर वो मेरी दोस्त है। उसके बाद जो है वो है सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट। शी सिंग्स। जो सिंपल सेंटेंस है इसमें हमने पूरा नहीं कहा कि वो गाना गाती है, हमने कहा वह गाती है, और ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ करके हमने एक पूरा सेंटेंस बना दिया जो था शी सिंग्स। ठीक है, जबकि पहले सेंटेंस में था शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, ये एक पूरा सेंटेंस था, जबकि नीचे सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ करके हमने पूरा सेंटेंस बना दिया, वो था शी सिंग्स, वह गाती है। अब आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। ये है प्रश्नवाचक।
It is used to seek information or clarification and always ends with a question mark. इसमें हम या तो किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई क्लैरिफिकेशन लेते हैं. क्वेश्चन जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इससे हम दूसरों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे क्या तुमने मेरा खाना खाया, हम उसी क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं कि क्या तुमने मेरा खाना खाया. एग्जाम्पल्स देखेंगे. आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है. डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है. आर दे स्टूडेंट्स, क्या वे छात्र हैं. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. वट टाइम इज़ इट, कितने बजे हैं. इज़ शी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है. वेयर इज़ द बुक, किताब कहाँ है. कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. डू यू वॉन्ट टी, क्या तुम्हें चाय चाहिए. आर वी लेट, क्या हम देर से आए हैं. वट इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है. वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो. इज़ दिस योर पेन, क्या यह तुम्हारा पेन है. कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो. डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया. वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं. वट डू यू वॉन्ट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो. आगे है. डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो. हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो. इज़ ही योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है. वाई इज़ द स्काई ब्लू, आकाश नीला क्यों है. आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं. ये थे प्रश्नवाचक वाक्य जो एंड होते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क पर. और इनमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो कॉमनली जो हम देखे जाते हैं किसी भी सेंटेंस में वो होते हैं वाई, हाउ, वेयर, होम. इस टाइप के WH टाइप के जितने भी वर्ड्स जो हैं वो किसी सेंटेंस में आएंगे तो वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. अब है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस. An imperative sentence is a sentence that gives a command, request, or advice. It is used to tell someone to do something and often ends with a period or sometimes an exclamation mark. ठीक है. वह वाक्य जो आदेश, निवेदन या सलाह देता है, इसका उपयोग किसी से कुछ करने के लिए इसका उपयोग किसी से कुछ करने के लिए कहा जाता है और यह अक्सर पूर्ण विराम या फिर कभी-कभी विस्मयादिबोधक चिन्ह में समाप्त होता है. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं कुछ भी करने के लिए या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा काम कर ले, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल्स लेंगे. प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए. क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो. ओपन द विंडो, खिड़की खोलो. रीड द बुक, यह किताब पढ़ो. गिव मी योर पेंसिल, मुझे अपनी पेंसिल दो. हेल्प मी विद दिस, मेरी मदद करो. लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो. प्लीज़ पास द सॉल्ट, कृपया नमक पास करो.
वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो। गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ। डोंट बी लेट, देर मत करो। कम हेयर, यहाँ आओ। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो। टेक दिस मेडिसिन, यह दवा लो। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। डोंट डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो। ब्रिंग माई बैग, मेरी बैग लाओ। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलो। टर्न ऑफ द लाइट, बत्ती बंद करो। स्टे क्वाइट, चुप रहो। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करो। लुक एट द स्काई, आकाश को देखो। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या फिर उसे आदेश देंगे कि वो हमारी बात सुने या जो हम बोल रहे हैं वो करे, तो उसमें होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे है exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that expresses strong emotions or feelings such as joy, surprise, anger, or excitement. It always ends with an exclamation mark. ऐसे वाक्य जिनमें डर, घबराहट, खुशी या फिर चौंकने जैसे एक्सप्रेशंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, तो वाओ क्या है, हम आश्चर्यजनक स्थिति को दिखा रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या शानदार दिन है। ये एक जॉयफुल सेंटेंस है कि कितना अच्छा दिन है। आगे हाउ अमेजिंग दैट इज़, वह कितना अद्भुत है। आई कांट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वट अ लवली सॉन्ग, कितना प्यारा गाना है। हाउ स्वीट ऑफ यू, तुम कितने प्यारे हो। ओ नो आई फॉरगॉट द कीज, ओ नहीं मैंने अपनी चाबियाँ भूल दी या फिर मैं अपनी चाबियाँ भूल गया। वाओ दिस इज़ इनक्रेडिबल, वाह वह अद्भुत है। What a big house, कितना बड़ा घर है। How bright the stars are, तारे कितने चमकदार हैं। Oh my God, that was scary, हे भगवान वह डरावना था। I am so happy, मैं बहुत खुश हूँ। What a beautiful painting, कितनी सुंदर तस्वीर है। हाउ फॉर्चुनेट यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो। हाउ टॉल इज़ ही, वह कितना लंबा है। व्हाट अ सरप्राइज, मतलब जब कोई हमें सरप्राइज देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज। हम चौंक करके कहते हैं व्हाट अ सरप्राइज। हाउ ब्यूटीफुल यू लुक, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। वट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, क्या अद्भुत प्रदर्शन था। हाउ फनी दैट जोक वॉज, वह मज़ेदार जोक था। हाउ टेरिबल द न्यूज़ इज़, यह खबर कितनी भयानक है। वट अ लवली व्यू, कितना प्यारा दृश्य है। Oh my goodness, that was close, वह बहुत करीब था। What a fantastic idea, क्या शानदार विचार है। How fast are you running, तुम कितनी तेज दौड़ रहे हो। What a relief, क्या राहत है। जहाँ पर आप अपने ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप आश्चर्य में हो, आप डरे हुए हो, आप घबराए हुए हो, वहाँ पर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो एंड होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पर।
आगे है कंपाउंड सेंटेंसेस। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस that has two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction like and, but, or, nor, for, so, yet. Each clause can stand alone as a simple sentence. हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। अब जब हम ऐसे दो या फिर उससे ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे जो एक सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं एंड, बट, नॉर, और, फॉर, सो, येट। जैसे कि राम जा रहा था और वो स्कूल पहुंच गया। राम जा रहा था एक अलग सेंटेंस है, वह स्कूल पहुंच गया एक अलग सेंटेंस है, लेकिन हमने इन दोनों को जोड़ा और का इस्तेमाल करके। ठीक है, वैसे ही हम इंग्लिश में भी करते हैं जिसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थक चुका था। शी लाइक्स रीडिंग एंड ही लाइक्स राइटिंग। उसे किताबें पढ़ना पसंद है और उसे लिखना पसंद है। शी लाइक्स रीडिंग एक अलग सेंटेंस था और ही लाइक्स राइटिंग एक अलग सेंटेंस था, बीच में हमने लगा दिया एंड, जिसकी वजह से ये बन गया एक सेंटेंस। आगे वी कैन गो टू द पार्क और वी कैन स्टे एट होम। हम पार्क जा सकते हैं या हम घर पर ही रह सकते हैं। आगे ही स्टडीड हार्ड येट ही डिडंट पास द एग्ज़ाम। उसने पढ़ाई की फिर भी वह परीक्षा में पास नहीं हो सका। आई एम हंग्री सो आई विल ईट समथिंग। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं कुछ खाऊंगा। मुझे भूख लगी है एक सेंटेंस है, मैं कुछ खाऊंगा एक सेंटेंस है, हमने बीच में इस्तेमाल किया इसलिए, हमने बीच में यूज़ किया सो। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़ गए और ये एक सेंटेंस बन गया जिसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। शी इज स्मार्ट बट शी इज शाय। वह होशियार है लेकिन वह शर्मीली है। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम फ्रूट्स। मैं दुकान गया और मैंने कुछ फल खरीदे। द वेदर इज नाइस बट इट इज़ अ बिट कोल्ड। मौसम अच्छा है लेकिन थोड़ा ठंडा है। ही ट्राइड टू फिक्स द कार बट ही कुडंट। उसने कार ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर सका। यू शुड स्टडी और यू विल फेल। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए या तुम फेल हो जाओगे। आई वॉन्ट टू ट्रेवल बट आई डोंट हैव इनफ मनी। मैं यात्रा करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। शी लव्स म्यूजिक एंड शी प्लेज द गिटार। उसे संगीत पसंद है और वह गिटार बजाती है। द कैट इज स्लीपिंग एंड द डॉग इज प्लेइंग। बिल्ली सो रही है और कुत्ता खेल रहा है। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड। बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर ही रहे। आई कैन सिंग एंड आई कैन डांस टू। मैं गाना गा सकता हूँ और मैं नाच भी सकता हूँ। ही इज़ स्ट्रॉन्ग बट ही इज़ नॉट वेरी टॉल। वह मजबूत है लेकिन वह लंबा नहीं है। यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड अ मैसेज। तुम मुझे कॉल कर सकते हो या फिर तुम मुझे मैसेज भी भेज सकते हो। आई लव पिज़्ज़ा येट आई एम ऑन डाइट। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन मैं डाइट पर हूँ। शी वेंट टू द लाइब्रेरी बट शी फॉरगॉट द बुक्स। वह लाइब्रेरी गई लेकिन वह किताबें भूल गई। आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल बाय वेजिटेबल्स। मैं बाज़ार जाऊँगा और मैं सब्जियाँ खरीदूँगा।
ही इज़ वेरी टैलेंटेड येट ही रिमेन्स हम्बल। वह बहुत प्रतिभाशाली है फिर भी वह विनम्र है। मूवी वॉज इंटरेस्टेड बट द बुक वॉज बेटर। फिल्म दिलचस्प थी लेकिन किताब बेहतर थी। वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट और वी विल वर्क लेटर। हम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे या फिर हम देर तक काम करेंगे। आई एम गोइंग टू स्लीप। आई विल वेक अप अर्ली। मैं सोने जा रहा हूँ और मैं जल्दी उठूँगा। शी स्टडीड ऑल नाइट येट शी फेल्ड द टेस्ट। उसने पूरी रात पढ़ाई की लेकिन वह परीक्षा में असफल हो गई। ये थे एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंसेस के, जहाँ पर हम दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को जोड़ते हैं कुछ वर्ड्स का यूज़ करके, और जो नया सेंटेंस हमारे पास आता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence is a sentence that has one independent clause and at least one dependent clause. The dependent clause is connected to the independent clause using subordinating conjunctions like because, although, if, when, while, since and unless. हमने पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंसेस में जो होते हैं वो दो ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने आप में पूरे हैं, जैसे कि शी स्टडीड ऑल नाइट येट शी फेल्ड द टेस्ट। शी स्टडीड ऑल नाइट ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। शी फेल्ड द टेस्ट अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन हमने येट को बीच में लगा करके इनको एक सेंटेंस बना दिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक ऐसा सेंटेंस है जो अपने आप में पूरा है लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है। मतलब एक सेंटेंस ऐसा है जो अपने आप में पूरा है लेकिन एक क्लॉज ऐसा है जो अपने आप में पूरा नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर हम उसे अकेला बोलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर में रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। मैं घर में रहा क्यों रहा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अगर हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि मैं घर में रहा, इसका इंडिपेंडेंटली कुछ मतलब नहीं बन रहा है, इसलिए हमने इसके साथ जोड़ दिया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। आगे चलेंगे। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द गिफ्ट। वो हंसी कब हंसी, जब उसने गिफ्ट देखा। आई विल गो टू द मार्केट इफ़ आई हैव इनफ मनी। मैं बाज़ार जाऊँगा अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा। मैं बाज़ार जाऊँगा लेकिन कब जाऊँगा, जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा। Although he is young, he is very smart. हालांकि वह जवान है, वह बहुत होशियार है। I can't play because I hurt my leg. मैं नहीं खेल सकता। क्यों नहीं खेल सकता? क्योंकि मैंने अपनी टांग को चोटिल कर। We will leave when the rain stops. हम तब जाएंगे जब बारिश रुक जाएगी। He was happy because he passed the exam. वह खुश था क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली थी। I will call you after I finish my work. मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा। If you study hard, you will pass the test. अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। She was tired because she worked all day. वह थकी हुई थी क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया। I went to bed early since I had to wake up early. मैं जल्दी सोने गया क्योंकि मुझे जल्दी उठना था। Although it was cold, they went for a walk. हालांकि ठंड थी लेकिन वे सैर पर गए। I can't go to the
पार्टी अनलेस आई फिनिश माई होमवर्क। मैं पार्टी में नहीं जा सकता जब तक मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेता। वी शुड लीव नाउ बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। हमें अब जाना चाहिए क्योंकि देर हो रही है। आई विल गो इफ शी इन्वाइट्स मी। मैं जाऊँगा अगर वह मुझे आमंत्रित करेगी। वाइल आई वॉज रीडिंग माई ब्रदर वॉज प्लेइंग। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई खेल रहा था। इवन दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउटसाइड। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं बाहर गया। आई विल ईट लंच आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। मैं लंच खाऊंगा जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। सिंस आई वॉज हंग्री आई एट क्विकली। क्योंकि मुझे भूख लगी थी मैंने जल्दी खाया। इफ़ यू डोंट हरी वी विल बी लेट। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो हमें देर हो जाएगी। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। हालांकि वह थकी हुई थी उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। ही फेल्ड द टेस्ट बिकॉज ही डिडेंट स्टडी। वह परीक्षा में असफल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। व्हेन यू अराइव कॉल मी। मुझे कॉल करना जब तुम पहुंच जाओगे। जब तुम पहुंच जाओगे तो तुम मुझे कॉल करना। इफ़ इट्स सनी टुमारो वी विल गो टू द बीच। अगर कल धूप होगी तो हम बीच पर जाएंगे। आई डिडेंट गो आउट बिकॉज इट वॉज टू हॉट। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बहुत गर्मी थी। ठीक है, ये थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A compound complex sentence is a sentence that has two or more independent clauses and at least one dependent clause. It combines the feature of both compound and complex sentences. This type of sentence often uses coordinating conjunctions like and, but, or, so to connect independent clauses and subordinating conjunctions like because, although, if, when to connect the dependent clause. हमने पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जिनको हम आपस में जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन जब इन दोनों ही सेंटेंसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको आपस में जोड़ देंगे तो बनेगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम इसको। जब हम एग्जाम्पल सीखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग बिकॉज द वेदर वॉज बैड। मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई क्योंकि मौसम खराब था। शी वॉज टायर्ड सो शी टुक अ नैप आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क। वह थकी हुई थी इसलिए उसने अपनी काम खत्म करने के बाद एक झपकी ली। आई विल गो टू द पार्टी बट आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट बिकॉज इट्स ड्यू टुमारो। मैं पार्टी में जाऊंगा लेकिन मुझे पहले अपना होमवर्क ख़त्म करना होगा क्योंकि वह कल जमा करना है। He didn't go to the party because he was sick and his sister stayed home with him. वह पार्टी में नहीं गया क्योंकि वह बीमार था और उसकी बहन उसके साथ घर पर ही रही। आगे चलेंगे। We went for a walk and I bought some ice cream because I was craving it. हम सैर पर गए और मैंने आइसक्रीम खरीदी क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाने का मन था। She likes
playing tennis, but she doesn't have time because she works late. उसे टेनिस खेलना पसंद है लेकिन उसके पास समय नहीं है क्योंकि वह देर तक काम करती है. आगे, I will cook dinner and you can set the table when you finish your work. मैं खाना बनाऊंगा और तुम You will set the table. तुम टेबल को सेट कर लेना जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, जब तुम्हारा होमवर्क ख़त्म हो जाएगा उसके बाद. आगे, Although it was cold, they went swimming because they wanted to have fun. हालांकि ठंड थी लेकिन वे तैरने गए क्योंकि उन्हें मस्ती करनी थी. She was upset but she felt better after talking to her friend because they had a good conversation. वह परेशान थी लेकिन अपनी दोस्त से बात करने के बाद उसे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने आपस में अच्छी बातचीत की. I will clean the house but I need to rest because I have been working all day. मैं घर साफ करूँगा लेकिन मुझे पहले आराम करना है क्योंकि मैं पूरे दिन काम कर रहा था या फिर मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ. I decided to leave early because the traffic was heavy but we still reached late. हमने जल्दी निकलने का फैसला किया क्योंकि ट्रैफिक भारी था लेकिन फिर भी हम देर से पहुँचे. She studied hard for the exam and she passed it with flying colors because she was well prepared. She studied hard for the exam. उसने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की और उसने अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि उसने अच्छे तरह से तैयारी की थी. आगे, I will buy a new phone but I have to save money first because my current phone is broken. मुझे नया फ़ोन ख़रीदना है लेकिन मुझे उससे पहले पैसे बचाने होंगे क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन टूट गया है. They went on a trip but their plans changed because of the bad weather. वे ट्रिप पर गए थे लेकिन मौसम जो था वो ख़राब हो गया इसलिए उन्हें अपनी योजना बदलनी पड़ी. आगे है, We can go to the beach. We can go to the beach or we can visit the museum if you prefer. हम बीच पर जा सकते हैं या फिर हम म्यूज़ियम में जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो. ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे. यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ऐसे सेंटेंसेस दिखेंगे जैसे उसने ये कहा था क्योंकि ये हो गया इसलिए उसने ये किया. जहाँ पर भी क्योंकि इसलिए दोनों चीज़ों का ऐसे यूज़ होगा वहाँ पर होंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. हमने सभी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.